नमस्कार दोस्तों, मैं विवर वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम लोग बात करेंगे भूगोल से संबंधित अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ठीक। और अक्षांश देशांतर रेखाएं समाप्त करने के बाद हम लोग पृथ्वी पृथ्वी खत्म कर लेंगे, ग्लोब कर इसी में कर लेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। ठीक, शुरू करते हैं वीडियो। अक्षांश क्या होती है, बात शुरू करें तो एक व्यक्ति आए 1492 में। व्यक्ति का नाम था मार्टिन बोहेम। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सर्वप्रथम निर्माण कर दिया किसका, ग्लोब का। क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि सर्वप्रथम ग्लोब का निर्माण किसने किया, तो मार्टिन बोहेम ने किया। ठीक, सन कोई मतलब नहीं है, आप याद रख लो, ना याद है कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मार्टिन बोहेम ने ग्लोब बना दिया। ठीक, अब ग्लोब ऐसी संरचना होती है ग्लोब की, ये। ठीक, आप देखे होंगे ग्लोब ऐसे, उसमें ये अक्षांश रेखाएं होती हैं और उसी में देशांतर रेखाएं होती हैं। ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। ये इसी को अक्ष कहा जाता है। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। अब समझो, क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तरी ध्रुव का निर्माण किस तारे से हुआ, तो उत्तरी ध्रुव का निर्माण होता है ध्रुव तारे से। यानी उत्तरी ध्रुव के लंबवत कौन है, ध्रुव तारा है। ठीक, दक्षिणी ध्रुव का निर्माण किस तारे से होता है, तो दक्षिणी ध्रुव का याद रखना सर्दन क्रॉस तारे से। दक्षिणी ध्रुव का निर्माण होता है। यानी ये दोनों तारे दोनों ध्रुवों पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। 90 डिग्री कोण बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा। पहला क्वेश्चन ये बनता है, ग्लोब का निर्माण किसने किया, तो मार्टिन बोहेम ने किया। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ध्रुव तारे या दक्षिणी ध्रुव का या उत्तरी ध्रुव का निर्माण किससे होता है, दक्षिणी ध्रुव का सर्दन क्रॉस से और उत्तरी ध्रुव का ध्रुव तारे से। अब बात शुरू करें कि मार्टिन बोहेम ने क्या किया कि पूरब से पश्चिम की ओर अध्ययन करने की दृष्टि से पूरब से पश्चिम की ओर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची, और वो काल्पनिक रेखाएं एक डिग्री के अंतर पर थी। अब ये एक रेखा खींची बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच से। ठीक, यानी ये पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर रही है। ऊपर वाला भाग कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। अब आपको याद रखना है कि पृथ्वी को दो भागों में कौन सा अक्षांश से विभाजित करता है, तो 0 डिग्री अक्षांश है, और इसको कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब आपको ये पढ़ना याद रखना है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। हमने कहा कि एक डिग्री के अंतर पे कोण बनाए गए और उन कोणों को पूरब से पश्चिम मिलाया गया, वो अक्षांश बनी। तो देखो, अगर ये हम केंद्र माने, इसको केंद्र माना मार्टिन ने, और केंद्र से 1 डिग्री का कोण ऐसे बनेगा, ऐसे ये बना, और यही कंडीशन इधर बनी और इनको मिला दिया गया, ऐसे मिला दिया गया। ठीक, तो ये 1 डिग्री के अंतर पे ये दूरी हो गई। ऐसे करके ये 1 डिग्री के अंतर पे बनी, ऐसे करके ये 1 डिग्री के अंतर पे बनी, ऐसे करके ये 1 डिग्री के अंतर पे बनी, ये 1 डिग्री के अंतर पे बनी, और ये 1 डिग्री के अंतर पे बनी। वही लॉजिक नीचे चला, दक्षिणी गोलार्ध में 1 डिग्री के अंतर पे बनी, ये भी 1 डिग्री के अंतर पे बनी, ऐसे ये बनी 1 डिग्री के अंतर पे, और ये 1 डिग्री के अंतर पे। ठीक, 1 डिग्री के अंतर पे सारी अक्षांश रेखाएं बनी। तो क्वेश्चन अब यहां से भी बनता है। पहले क्या बनेगा कि दक्षिणी पृथ्वी को बराबर हिस्सों में कौन सा अक्षांश बांटेगा, तो 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध। अब दूसरा क्या बनता है कि अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर। प्रत्येक अक्षांश के मध्य की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। अब क्वेश्चन डिजिट पे तो ना बनेगा, हो सकता है बन जाए, लेकिन क्वेश्चन बनेगा क्या
कि क्या अक्षांशों की मध्य की दूरी कहां पे ज्यादा और कहां पे कम होती है, ऐसे पूछ लेगा। तो याद रखना है कि अक्षांश की जो मध्य की दूरी होती है वो सदैव सदैव कैसी होती है, समान होती है। क्यों? क्योंकि एक एक डिग्री के अंतराल पे हैं, एक एक डिग्री के अंतराल पे अक्षांश रेखाएं हैं, तो इनके बीच की दूरी सदैव क्या होगी, समान। अब एक डिग्री के मध्य अंतर कितना होता है, 111 किलोमीटर का। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि दो अक्षांशों, ये एक अक्षांश हो गई, एक ये अक्षांश हो गई, इन दोनों के मध्य की दूरी को कहते क्या है, तो आप याद रखोगे मध्य की दूरी को कहते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं, कटिबंध। क्या कहते हैं, कटिबंध। और तभी अक्षांश रेखाएं जो हैं ये पृथ्वी को या ग्लोब को 5 कटिबंधों में विभाजित करती हैं। 5 कटिबंध कौन कौन से, ये उष्ण कटिबंध, उत्तरी उष्ण कटिबंध, ये उत्तरी उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। ठीक, और ये ऐसे इधर मिला दें, ये पूरा 0 डिग्री से 10 डिग्री इधर उधर, सॉरी 30 से 35 डिग्री इधर उधर, ये कहलाता है उष्णकटिबंधी। तो इधर उष्णकटिबंधी हो गया, ये नीचे का दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध का उपोष्णकटिबंध हो जाएगा, और ये दक्षिणी गोलार्ध का शीत कटिबंध हो जाएगा। हम बात करेंगे कितने से कितने अक्षांश के बीच की होती हैं। आप केवल याद रखना है कि अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, कटिबंध। और इस कटिबंध से किसका निर्धारण होता है, जलवायु का। तभी पूछता है भारत स्थित है, भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंधी उष्ण जलवायु या मानसूनी जलवायु। ठीक, तो क्वेश्चन कहां से, पहला ये मार्टिन वाला याद रखना है, मार्टिन का। दूसरा क्या कि उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव का निर्धारण किस तारे से, ध्रुव तारे से। सर्दन क्रॉस तारे से किसका निर्धारण, दक्षिणी गोलार्ध का निर्धारण। ठीक, कौन सी अक्षांश रेखा ग्लोब को या पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, तो 0 डिग्री, इसको कहते क्या है, भूमध्य रेखा या विषुवती रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवती रेखा। अक्षांशों की मध्य की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर, क्योंकि एक एक डिग्री के अक्षांश पे खींचे गए हैं, तो जब दूरी सदैव क्या होती है, समान रहेगी। इनकी मध्य की दूरी को कहते क्या है, कटिबंध। कटिबंधों से निर्धारण किससे होता है, जलवायु का। अब ऑप्शन में आ जाएगा कि जलवायु का निर्धारण होता है अक्षांश रेखाओं से, देशांतर रेखाओं से, दोनों से, दोनों से नहीं। तो जलवायु का निर्धारण केवल केवल अक्षांश रेखाओं से होता है। ठीक, अब इसी में बात करें, अगर हम इस पेज में बात करें कि अक्षांश रेखाएं बनी, ठीक, ये पूरी पृथ्वी 360 की। अगर हम बात करें ऐसे एक एक डिग्री पे बनेगा, एक एक डिग्री पे। ठीक, तो जब ये कंडीशन आएगी तो 90 हो जाएगी, 90 एक एक डिग्री पे जाके बनेंगे ऐसे ऐसे, ये तो ऐसे बनते बनते जाएंगे जब, तो ऐसे जाके पोल पे जब जाएंगे, ध्रुव पे जाएंगे, तो केवल केवल पॉइंट बचेगा। ऐसे ही नीचे की कंडीशन बनेगी ये, तो जब पोल पे आएंगे तो पॉइंट बनेगा। अब अक्षांश रेखाओं से 3 बातें पूछता है, अक्षांश कितने, अक्षांश तो देखो 90 इधर नीचे की तरफ और 90 ऊपर की तरफ, तो अक्षांश कितने, 180। अक्षांशी वृत्त, अक्षांशी वृत्त कितने, तो देखो एक 180 तो ये हो जाएगा, और ये 0 वाला भी तो जोड़ा जाएगा वृत्त में। इस 0 वाले को अक्षांश में नहीं जोड़ा जाता, तो कितने हो जाएंगे, 181। अब आपसे पूछेगा अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं कितनी, तो अक्षांश रेखाएं होती हैं 179। क्यों कि अक्षांश रेखा में 0 वाली जोड़ी गई, ये जो ऊपरी ध्रुव पे 90 पे बने जाकर, ये अक्षांश रेखा नहीं, ये पॉइंट है। तो पॉइंट रेखा क्या, 2 बिंदुओं का होना आवश्यक है, रेखा के निर्माण में 2 बिंदुओं का होना आवश्यक है, तो यहां से केवल एक ही बिंदु बन रहा है, तो कितने ऊपर के कितने हो जाएंगे, 89, नीचे कितने 89, और एक कौन सा, 0 वाला, जब जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 179। तो ये तीनों बातें याद रखनी है आपको, तीनों बातें। ठीक, अब बात करें देशांतर की, नीचे देखो देशांतर क्या होता है, ये बना ग्लोब अपना,
ये, ठीक। अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर खींची जा रही हैं और निर्धारण किसका कर रही है, उत्तरी और दक्षिणी ओर, यानी उत्तर की ओर कटिबंध बना रही, नीचे की दक्षिण की तरफ कटिबंध बना रही। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि अक्षांश रेखाएं खींची कहां से कहां जाएंगी, पूरब से पश्चिम की ओर, और निर्धारण किस भाग का कर रही है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर अक्षांश रेखा निर्धारण कर रही है, ठीक। अब देशांतर रेखा खींची कहां से गई, तो देशांतर रेखा खींची जा रही है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। और विभाजन किसका कर रही है, तो पूरब और पश्चिम का, किसका क्षेत्र बता रही है, पूरब का और पश्चिम का क्षेत्र बता रही है, जबकि अक्षांश रेखाएं उत्तर और दक्षिण का क्षेत्र बता रही थी, खींची जा रही थी पूरब से पश्चिम, ठीक। पृथ्वी को पूरा गोल माना गया है, जब पूरा वृत्त के तरीके माना गया तो कितने डिग्री, 360 डिग्री। आपने कभी एक खिलौना आता है बच्चों का, ऐसे उसमें झालरें टाइप की लटकी होती हैं, ऊपर ऐसे होता है, नीचे की टाइप, या जन्माष्टमी के समय आपने एक ऐसे ही करके एक लोटस टाइप का आता है, ठीक, और उसमें ऐसे ऐसे कागज का बना होता है, पूरा पूरा ऐसे ऐसे बना होता है, वो देशांतर के तरीके मानो, ठीक। इसमें क्या है कि एक एक डिग्री के अंतर पे ये पूरा ऊपर वृत्ति तो होगा, वृत्त होगा, अब वृत्त से एक एक डिग्री के अंतर पे नीचे की तरफ एक एक डिग्री पे मिलाया गया, ये मिलाया गया ऐसे ऐसे करके ये। और ये सारी रेखाएं कैसी हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, सारी रेखाएं कैसी हैं, काल्पनिक रेखाएं, ठीक। तो अब देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब देशांतर रेखाओं से निर्धारण किसका होता है, तो याद रखना है अपने को, देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण होता है। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री समय का, और तिथि का निर्धारण होता है। अंतरराष्ट्रीय मानक तिथि रेखा 180 डिग्री, यानी अक्षांश रेखा से जलवायु का निर्धारण हो रहा था, और देशांतर रेखाओं से दो बातों का निर्धारण हो रहा है, समय का और तिथि का, ठीक। अब देखो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी, तो देशांतर रेखाओं की संख्या की बात जब करता है तो आपको याद रखना संख्या कितनी है, 360, कितनी है, 360 संख्या है। अब देशांतरी वृत्त की बात करेगा, देशांतरी वृत्त कितने, तो देखो जब एक ये आई और सीधे आप याद रखोगे क्या, 0 डिग्री के विपरीत, ये 0 डिग्री चल रही है, ये 0 डिग्री, इसके विपरीत जो होगी वो 180 डिग्री, तभी वो 0 वाली ऐसे घूम जाएगी और ऐसे पूरा एक देशांतरी वृत्त बना देगी, ठीक। तो देशांतरी वृत्त कितने हो जाएंगे, 180। देशांतर रेखाएं कितनी है, संख्याएं कितनी है, एक 360, देशांतरी वृत्त कितने हैं, ये है वृत्त, वृत्त कितने हैं, 180। अब देशांतर रेखाओं से निर्धारण किसका होता है, समय का, और समय और तिथि का। अक्षांश रेखाओं से निर्धारण किसका होता है, अक्षांश रेखाओं से निर्धारण किसका होता है, केवल जलवायु का, ठीक। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा कि अक्षांश रेखा 0 डिग्री, एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को, देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं, ठीक। तो पूछ लेगा आपसे कि अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को कहां काटती हैं, किस महासागर में काटती हैं, किसके नजदीक काटती हैं, तो आप अगर मैप देखोगे तो ये पड़ता है अपना दक्षिणी अमेरिका, इसके ऊपर पड़ता है उत्तरी अमेरिका मैप में, आप इधर ये पड़ता है अफ्रीका, और ऐसे करके आपका यूरोप पड़ते हैं कई सारे द्वीप, ठीक। तो पेरिस से निकलती है ऐसे, लंदन से, और ऐसे आते हुए ऐसे मैप में आप देखोगे ऐसे चली जाती है, ये कौन सी है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, और यहां से निकली ऐसे, ये ऐसे चली गई, यहाँ काटती है एक दूसरे को भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है, ये अंतरराष्ट्रीय मानक तिथि रेखा है, सॉरी मानक समय रेखा है, ये दोनों काटती है। तो ये आकार का, यस आकार का एक महासागर था, इसका नाम है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, और यहाँ पे तट पड़ता है गिनी का तट, अफ्रीका महाद्वीप का देश है गिनी, गिनी के तट के नजदीक और अटलांटिक महासागर में भूमध्य रेखा
अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा को काटती है या ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं। ठीक, अब आगे बात करें अगर हम लोग कि क्वेश्चन इनसे एक और बनते हैं कि जब अंतरराष्ट्रीय ये अक्षांश रेखाएं होंगी, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, दोनों बातें कर ली। दोनों बातें क्वेश्चन दोनों से याद रखने हैं, जितनी बातें की हैं आप राइट डाउन कर लोगे और मैप आप जरूर रखोगे। यदि आपको बातें समझ में आ रही हैं तो आप मैप, वो छोटे छोटे वाले आते हैं ब्लैंक मैप, आप वो जरूर रखोगे। ठीक, ये तो आप राइट डाउन कर लोगे। बाकी जो चीजें हम लोग जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो हम लोग मैप पे पढ़ेंगे, क्योंकि और उसी मैप के पीछे आप जो बातें होंगी वो बातें लिख लिया करोगे थोड़ी थोड़ी, बाकी उसी मैप में लिखनी है। तो आपको नया रजिस्टर न बनाना पड़ेगा, उन्हीं मैपों को एक फाइल पे रखते चलना है। अब होता क्या है कि ये ग्लोब है अपना, ठीक, इधर से ही चली, ये है देशांतर रेखा और ये है भूमध्य रेखा। और देशांतर रेखाएं बना दें, ये और बना दें, ये, ठीक, ऐसे बनती हैं। यानी कितनी इनकी संख्या है, 360। ऐसे इधर बना दें, ये बनी संख्या कितनी, 360। ऐसे ही अब बनती है कौन, अक्षांश रेखाएं, ये बनी, ये बनी, ये कौन है, अक्षांश रेखाएं। अब क्वेश्चन पूछता है जब अक्षांश रेखा देशांतर रेखा एक दूसरे से मिलती है तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। कितने, 90 के। अब 360 देशांतर रेखाएं, 179 अक्षांश रेखाएं, ये दोनों मिली तो पूरा ग्लोब एक जालीनुमा संरचना में बन गया, जालीनुमा। तो आपसे कहेगा कि ये ग्लोब किस पद्धति का है, तो ये ग्लोब बनता है ग्रिड प्रणाली, ग्रिड पद्धति का, ग्रिड पद्धति का। और जब आपने अगर सिंधु सभ्यता पढ़ा है तो मोहनजोदड़ो की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण के काटती थी, वो कौन सी है, वो ग्रिड प्रणाली है, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का। ठीक, तो याद रखना है कि ग्लोब किस पद्धति पे है, तो ग्रिड पद्धति पे है। किसने बताया था, तो मार्टिन बोहेम ने बताया था, कब, 1492 में बताया था। ठीक, अब हमने बात की थी कि अक्षांश रेखाओं के जो मध्य की दूरी होती है वो समान रहती है, अर्थात 111 किलोमीटर है, और मध्य की दूरी को कहते हैं क्या हो, कटिबंध। देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी घटती बढ़ती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। ध्रुवों पर इनकी मध्य की दूरी होती है 0 किलोमीटर, क्योंकि ये जाके ध्रुवों पर एक दूसरे से मिल जाती है। ठीक, और जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगी भूमध्य रेखा की तरफ तो सबसे ज्यादा होती जाती है, और भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे तो कम होती जाती है। तो अब आपसे पूछ लेगा कि भूमध्य रेखा पर अक्षांश रेखा, अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है, एक अक्षांश की मध्य की दूरी, तो याद रखना है 111.31 किलोमीटर। ठीक, ना याद रहे कोई दिक्कत नहीं, डिजिट पे उतना फोकस ना करिएगा, जहां डिजिट की बात होगी वहां बात करेंगे। लेकिन अब जैसे अक्षांशों की मध्य की दूरी को हमने कटिबंध कहा था, कटिबंध, ऐसे ही देशांतरों की मध्य की दूरी को कहते क्या है, तो गोरे। क्या कहते हैं, गोरे। ये क्वेश्चन बना है और इधर ये बना है। कटिबंध से जलवायु का निर्धारण होता है और गोरे से किसका निर्धारण होगा, गोरे से निर्धारण होगा तिथि का और समय का, तिथि का और समय का। तो अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, एक बार हम लोग मौखिक रिपीट करेंगे, आप लोग साथ साथ बोलिएगा। अक्षांश रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पूर्व से, ग्लोब में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, लेकिन ये स्थिति का निर्धारण उत्तर और दक्षिण में करती हैं। दो अक्षांशों की मध्य की दूरी को कटिबंध कहा जाता है और अक्षांशों से जलवायु का निर्धारण होता है। प्रत्येक अक्षांश की मध्य की दूरी समान होती है क्योंकि ये एक एक डिग्री के कोण पर निर्धारित की जाती है। होती कितनी है, 111 किलोमीटर। ठीक, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है इसे भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवतीय रेखा कहते हैं। ये ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब देशांतर की बात करें, देशांतर रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाती हैं। इनके मध्य की दूरी कम ज्यादा होती रहती है। ध्रुवों पर इनके मध्य की दूरी 0 किलोमीटर और सबसे ज्यादा कहां होती है, तो भूमध्य रेखा पे कितनी होती है, 111.31 किलोमीटर। दो देशांतरों की मध्य की दूरी को कहते क्या है, तो दो देशांतरों की मध्य की दूरी को गोरे कहते हैं। देशांतर रेखाओं से निर्धारण किसका होता है, समय और तिथि का।
अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री कहलाती है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री कहलाती है, 180 डिग्री कहलाती है। अब पूछता है कि 180 डिग्री किस जलसंधि से गुजरती है, तो याद रखना बेरिंग जलसंधि से, बेरिंग जलसंधि से। हम बात करेंगे बेरिंग जलसंधि कहां पड़ती है मैप में, अभी केवल याद रखना है आपको बेरिंग जलसंधि से गुजरती है कौन सी, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक, पूछता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को कितनी बार मोड़ा गया है, तो 8 बार मोड़ा जाता है। हम पूरे मैप में बात करेंगे, जब हम विश्व के मैप की बात कर रहे होंगे उसमें हम पूरी बात करेंगे कि कहां से कौन सी रेखा जो महत्वपूर्ण है कहां से कौन गुजर रही है। ठीक, अब दो अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाओं को एक दूसरे को जहां काटती हैं तो कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का। ये पद्धति क्या कहलाती है, ग्रिड पद्धति। किससे संबंधित, सिंधु सभ्यता वाले मामले से, याद रखना है। ठीक, दूसरी बात, ये कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखाएं हैं, कैसी, काल्पनिक रेखा। ठीक, अब आप अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं से किसी भी देश की किसी भी स्थान की स्थिति का आकलन किया जाता है। अक्षांश से और देशांतर रेखाओं से किसी भी देश की स्थिति या किसी भी स्थान की स्थिति का आकलन किया जाता है। और उसी में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो पे, किसकी बात करेंगे, भारत की स्थिति एवं विस्तार। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और हाँ, लाइक बटन जरूर दबाइएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।